अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। इससे पहले हमने कुछ प्रेपोजिशन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम एट, इन और विद को डिस्कस करेंगे कि एट, इन और विद का इस्तेमाल जो है वो हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। कि प्रेपोजिशन हमें क्या बताता है, किसी भी चीज़ का टाइम और किसी भी जगह को शो करता है। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम जो है वो हम दो चीज़ों के ज़रिए देख सकते हैं। एक होता है क्लॉक के ज़रिए, दूसरा होता है कैलेंडर के ज़रिए। अगर हम क्लॉक की बात करें तो क्लॉक हमें घंटों में टाइम बताएगी, मिनट्स में बताएगी, सेकंड में बताएगी। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे एट का, कि जो टाइम हमें क्लॉक के ज़रिए पता चले वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एट का। जैसे मैंने एग्जांपल ली, आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock। मैं 8 बजे स्कूल जाती हूँ। तो यहाँ पे जो टाइम की बात हो रही है वो कौन से टाइम की बात हो रही है? क्लॉक वाले की। अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे 9 बजे मिलूँगी, अब 9 बजे ये घड़ी वाला टाइम है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? एट। आई विल मीट यू एट 9 o'clock। तो ये था वो टाइम जो हमें क्लॉक के ज़रिए पता चलता है। अब वो टाइम जो हमें कैलेंडर के ज़रिए पता चलता है। अब अगर हम देखें तो कैलेंडर के ज़रिए हम हमें साल का पता चलता है, महीनों का पता चलता है, दिन का पता चलता है और डेट्स का पता चलता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, उसमें हमने ऑन का यूज़ पढ़ा था। और ऑन का यूज़ जो है वो हम हमेशा दिन और तारीख़ों के साथ करते हैं। तो इसलिए ऑन का यूज़ किसके साथ हो गया? कोई भी दिन या कोई भी तारीख़, उसके साथ हम यूज़ करेंगे ऑन को। अब बात आती है साल और महीनों की, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इन का। कैसे? माई एग्ज़ाम्स इन अप्रैल मंथ। मेरे एग्ज़ाम्स अप्रैल के महीने में हैं। अब मैं बात करूँ कि पाकिस्तान जो है वो 1947 में आज़ाद हुआ था, तो मैं क्या बनाऊँगी? पाकिस्तान गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947। अब यहाँ पे इन का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि ये साल को शो कर रहा था। तो ऐसी जगहों पर हम क्या यूज़ करेंगे? इन। तो ये एट और इन का इस्तेमाल था टाइम के लिहाज से। अब हम पढ़ेंगे प्लेस के लिहाज से, कि प्लेस में इन का इस्तेमाल कहाँ होगा और एट का इस्तेमाल कहाँ होगा। सबसे पहले हम इन का इस्तेमाल पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी ऐसी जगह पर हो, खड़े हुए हो, जो चारों तरफ से आपको कवर किए रखी है। जैसे अगर आप कहें कि मैं क्लासरूम में हूँ, तो क्लासरूम क्या है? चारों तरफ से कवर है। कोई भी ऐसी चीज़ ऐसी जगह पर मौजूद हो जो उसको चारों तरफ से कवर किए रखे है, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे इन का। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम इन माई होम। मैं अपने घर पर हूँ। अब घर क्या है? घर ने मुझे चारों तरफ से क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है। इसी तरीके से शी इज़ इन द क्लास। वो क्लास में है। तो ऐसी जगहों पर हम इस्तेमाल करेंगे इन का। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एट का, कि एट को जो है हम वो कहाँ पर यूज़ करते हैं। अब अगर हम एट की बात करें तो बाज़ औक़ात लोग जो है वो अपने स्टेटस लगाते हैं, अपनी लोकेशन शो करते हैं। तो जब भी आपने देखा होगा कि वो लोकेशन शो कर रहे होते हैं तो उसके साथ क्या लगाते हैं? एट। तो आप किसी ऐसी जगह पर हो तो आप वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? एट। जैसे अब मैं कहूँ आई एम एट चांदनी चौक। मैं चांदनी चौक
पर हूँ, या आई एम एट तारिक रोड। तो ये क्या है? जगह है, ये मेरी लोकेशन है कि जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। तो ऐसी जगहों पर भी हम किसका यूज़ करेंगे? एट का। तो ये थे हमारे एट और इन के यूज़, कि हम एट और इन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन पढ़ते हैं विथ। अब मोस्ट स्टूडेंट्स विथ के जो मीनिंग है वो लेते हैं के साथ, कि विथ के मीनिंग क्या होते हैं? के साथ। तो कभी भी आप प्रेपोजिशन को जो है वो उर्दू में ट्रांसलेट करके यूज़ नहीं करिएगा, क्योंकि अब जैसे हमने यहाँ पे ऐड का इस्तेमाल पढ़ा लोकेशन में, और जैसे इनका इस्तेमाल पढ़ा कि हम कहीं भी ऐसी जगह पर मौजूद हो जो हमें चारों तरफ से कवर किए हुए हो, तो वहाँ पे हम इन लगाते हैं। तो अब दरअसल इन के मीनिंग क्या है? किसी मतलब के अंदर इन या मैं, इस तरह आप वर्ड यूज़ करके तो नहीं यूज़ कर सकते। तो इसी तरीके से विथ है। अब विथ का यूज़ हम करते हैं सेंसेशन में और फीलिंग्स में। सेंसेशंस क्या होता है कि कोई दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है, क्या सोच रखता है। फीलिंग्स, आपकी किसी से मुतालिक क्या फीलिंग्स है, या आप वैसी क्या फीलिंग्स रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप घर में लेट आते हैं तो आपकी अम्मी जो है वो आपसे क्या हो जाती हैं? गुस्सा हो जाती हैं, आप पर नाराज़ हो जाती हैं। तो अब मैं कहूँ मेरी अम्मी जो है वो मुझसे गुस्सा है, तो अब मेरी अम्मी की मेरे मुतालिक क्या सोच है कि वो मुझसे गुस्सा है, ये उनकी सेंसेशन है। तो क्या सेंटेंस होगा? माई मदर इज़ फ्यूरियस विथ मी। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि मैं अपने काम से बहुत अपसेट हूँ, ठीक है, तो ये मेरी क्या है? अपने काम को लेकर फीलिंग्स है। तो मैं क्या सेंटेंस बनाऊंगी? आई एम वेरी अपसेट विथ माई वर्क। तो विथ का इस्तेमाल हम करते हैं सेंसेशन और फीलिंग्स के लिए। अब यहाँ पे एक्सिस्टेंस की बात करें, इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिसमें हम विथ का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे हो गया रूट, वहाँ पे हम विथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि किसका इस्तेमाल करेंगे? टू का। इसी तरीके से पोलाइट, पोलाइट के साथ भी हम विथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि किसका करेंगे? टू का। इसी तरह काइंड, काइंड के साथ भी हम विथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि किसका इस्तेमाल करेंगे? टू का। इसके अलावा जितनी भी आपकी फीलिंग्स होंगी या किसी की सेंसेशन होगी, तो उसके साथ आप किसका इस्तेमाल करेंगे? विथ का। अब बारी आती है टूल्स की। टूल्स क्या होते हैं? औजार। कोई भी ऐसे औजार जिसकी मदद से आप काम करते हैं। जैसे टीचर बोर्ड रेज करता है, तो टीचर का औजार क्या हुआ? बोर्ड रेजर। जैसे पेन, मैं पेन से लिखती हूँ, तो पेन मेरा क्या है? औजार, जिसकी मदद से मैं काम कर रही हूँ। तो कोई भी औजार हो जिसकी मदद से आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आप क्या यूज़ करेंगे? विथ का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई रॉट अ लेटर विथ अ पेन। मैं पेन की मदद से खत लिख रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा औजार क्या हुआ? पेन। इसके अलावा एक और जगह भी हम विथ का इस्तेमाल करते हैं। अब विथ का जो इस्तेमाल है वो हम पोजीशन के साथ भी करते हैं। अब इसके मीनिंग आप हैव भी ले सकते हैं। मतलब कोई चीज़ आपके पास हो, आपके साथ हो, तो वहाँ पर भी आप किसका यूज़ करेंगे? विथ का। जैसे हम अपनी ज़िंदगी चाहते हैं लेकिन खुशियों के साथ। आपने अक्सर देखा होगा कि आपको जब भी कोई इनविटेशन कार्ड आता है तो आपके नाम के साथ लिखा होता है विथ फैमिली, कि आप उस शादी में शिरकत करें अपनी फैमिली के साथ। मतलब वो आपकी फैमिली आपके साथ ही रहती है ना। तो ऐसी भी कोई चीज़ जो आपके पास हो, आपके साथ हो, तो वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे? विथ का। एग्जाम्पल्स लेते हैं, वी वॉन्ट अ लाइफ विथ हैप्पीनेस।
या आप ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मैं पास होना चाहती हूँ अच्छे मार्क्स के साथ। तो क्या होगा, आई वॉन्ट टू पास विथ गुड मार्क्स। अच्छा, विथ का इस्तेमाल हम करते हैं कि जब आप किसी की बात से सहमत हो या आप किसी को अंडरस्टैंड करते हो, तो वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करते हैं, विथ का। जैसे आप मोस्टली किसी को कहते हैं ना, आई एम विथ यू। क्यों? क्योंकि आप उसकी बात से एग्री करते हैं या आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ऐसी जगहों पर भी हम क्या यूज़ करते हैं, विथ। तो आई होप आपको ये प्रेपोजिशन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।